बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें कि मैंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कोई भी एसएससी सीपीओ की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं, जो कि नॉर्मली बच्चे पूछते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी पूरा डिटेल जो भी शेड्यूल आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए सीआईएसएफ की जो ट्रेनिंग की जो वीडियो है जिसमें मैंने अपनी जर्नी शेयर की है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ज्वाइनिंग करते ही आपका मेडिकल होगा क्या? नॉर्मली मेडिकल का रूल ये है कि अगर आपका मेडिकल हो गया है और ट्रेनिंग की ज्वाइनिंग के बीच में आपका अगर 1 साल से ज्यादा गैप है, तो पूरा का पूरा मेडिकल दोबारा होगा। लेकिन आपके नॉर्मली मेडिकल और ज्वाइनिंग के बीच में 1 साल से ऊपर का गैप नहीं होता है, इसीलिए पूरा का पूरा मेडिकल दोबारा नहीं होता है। उसमें सिर्फ आपकी बेसिक हाइट, वेट और चेस्ट वगैरह नापे जाते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि भाई आपके ट्रेनिंग के टाइम जो ज्वाइनिंग है उसके टाइम पे क्या हाइट वेट था और उसके बाद में वो क्या रहता है, तो वो चेंजेस देखने के लिए वो चीज़ की जाती है। बाकी दोबारा से मेडिकल नहीं होता है। ट्रेनिंग के टाइम पे मोबाइल अलाउड रहेगा क्या? ट्रेनिंग के टाइम पे मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता है, लेकिन वो सिर्फ आप आउटसाइड प्रीमाइसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। अपने रूम में आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मोबाइल आप लेके जा सकते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे क्या क्या आइटम्स लेके जाएं? ट्रेनिंग के टाइम में आपको ज्यादा आइटम्स लेके जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपका बेडशीट, कंबल वगैरह आप लेके जा सकते हैं। बाकी वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आसपास में बहुत सारी शॉप्स वगैरह रहती हैं। वहां पे जो भी उस्ताद रहेंगे आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें आपको लानी है और क्या क्या चीजें आपको मिल जाएगी। इंडोर क्लासेस जो लगती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगती हैं कि सिर्फ इंग्लिश में लगती हैं? तो इंडोर क्लासेस में आपको बता दूं, दोनों लैंग्वेज में लगती हैं और आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान किस किस तरह के टेस्ट रहते हैं? तो ट्रेनिंग के दौरान किस किस तरह के टेस्ट रहते हैं उसके लिए मैं ऊपर आपको एक वीडियो डाल दूंगा। उसमें मैंने A to Z बताया कि क्या क्या तरह के टेस्ट रहते हैं, तो वो चीज आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगी। ट्रेनिंग के दौरान किस तरह का खाना मिलता है? ट्रेनिंग के टाइम पे आप जाएंगे तो एज ए सब इंस्पेक्टर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका खाना देखा जाए तो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं रहता है और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं रहता है। लेकिन जब आप घर से जाते हैं और एक ट्रेनिंग वाले मैस में जाके खाना खाते हैं तो आपको एक बार तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहां से कहां गया। लेकिन नॉर्मली मैं आपको अगर बताऊं तो आपका जो खाना रहता है वो कुल मिला के अच्छा ही रहता है। ट्रेनिंग के टाइम पे हमें सुबह कितने बजे उठना पड़ेगा? अगर ट्रेनिंग की बात करें तो सुबह ये डिपेंड करता है कि आपका बैच कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अगर आपका ज़्यादा बैच बड़ा है तो राइफल लेने के लिए आपको ज़्यादा जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सुबह 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में आपको लाइन में लगना ही पड़ता है, क्योंकि 6 बजे का मार्का रहता है जहाँ पे आपका रोल कॉल वगैरह होता है और वहाँ से आपकी पीटी परेड चालू होती है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली जो बेसिक ट्रेनिंग होती है सभी सीपीयूज की, उसमें 12 महीने की रहती है। लेकिन एसएसबी सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग है वो 14 मंथ्स की रहती है। इसमें जो आप 2 मंथ्स एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये आपको जो बटालियंस रहती है उसके साथ में अटैच किया जाता है और एक तरह का एक्सपीरियंस दिया जाता है। एसएसबी सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग और सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में डिफरेंस यही है कि इसमें थोड़ा सा आपको माउंटेनियरिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो भी बेसिक ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, और बहुत सारे कोर्सेज जो एडवांस कोर्सेज हैं वो माउंटेनियरिंग से रिलेटेड करवाए जाते हैं, क्योंकि आपकी पहाड़ी इलाकों में भी इसमें ड्यूटी रहती है। वहां पे कपड़े हमें खुद से धोने पड़ते हैं कि वहां पे धोबी अपने को मिल जाता है? ट्रेनिंग सेंटर में दोनों तरह की फैसिलिटीज रहती हैं। कई बार अपने को टाइम नहीं मिल पाता तो कुछ कपड़े तो अपने को खुद ही धोने पड़ते हैं, लेकिन जो कि आपके पास में एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो वो आप धोबी को दे सकते हैं और कुछ चार्जेस उसका पे करना पड़ता है। तो पे करने के बाद में आप धोबी से भी कपड़े धुलवा सकते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे फर्दर स्टडीज का टाइम मिल जाता है क्या? तो ट्रेनिंग के टाइम पे स्टार्टिंग में तो आपको फर्दर स्टडीज करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, आपकी बॉडी उस समय ढल ही नहीं पाती है। लेकिन धीरे धीरे करके आप टाइम निकाल सकते हैं। खासकर जो मैं था स्टडी का टाइम निकालता था इंडोर के टाइम पे, या जो टाइम अपने को बाद में शाम को मिलता है उस समय अपने को निकालना पड़ता है। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। इसलिए जो फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं वहां पे भी जाके तो उसके लिए टाइम निकल जाता है। आउटपास कब कब मिलता है? नॉर्मली आपको जो भी आउटपास मिलेगा वो संडे को ही मिलेगा। एवरी संडे आपको आउटपास मिल जाता है, जब आप बाहर जाके अपनी चीजें वहां से खरीद के ला सकते हैं। अगर ट्रेनिंग के दौरान मैं दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया मेरा, तो फिर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एजुकेशन का क्या प्रोसेस है? नॉर्मली जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम तो आपको क्या होता है कि जाते इंटीमेट कर देना कि ये एग्जाम मैंने दिया है और अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये जॉब छोड़ के जाऊंगा। तो वहां पे आपको वैसे नॉर्मली बॉन्ड साइन कराया जाता है कि अगर आपने 3 महीने से पहले चले गए तो कुछ नहीं होता है। वो पहले रूल था, लेकिन अभी सुनने में ये आया है कि स्टार्टिंग से बॉन्ड भरा लेते हैं कि अगर आप चले गए तो आपको 3 मंथ्स की जो बेसिक ट्रेनिंग की जो फीस रहती है या जो भी आपके 3 मंथ्स की सैलरी रहती है, इनमें से अगर कुछ भी ज्यादा हुआ तो आपको भरना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आपको भर के आना पड़ेगा अगर आप उसको बीच में छोड़ के आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में फर्क क्या है। टेक्निकल नॉर्मली वैसे बोला जाता है कि भाई आपने इंटीमेट कर दिया, इंटीमेट करने के बाद में आप जा रहे हो, चाहे लोअर पोस्ट हो चाहे कोई भी पोस्ट हो, उसे आप टेक्निकली बोलेंगे। उसमें सब कुछ आपको कुछ नहीं देना पड़ता है क्योंकि आपने पहले से इंटीमेट कर दिया। लेकिन फोर्सेज में ऐसा नहीं है। फोर्सेज ने थोड़ा सा अपना अलग रूल बना के रखा है। वो हायर ग्रेड पे जो रहती है
उस पे जाने पे ही उसको टेक्निकल मानते हैं। तो अगर आपका हायर ग्रेड पे सिलेक्शन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, वरना आप अगर लोअर ग्रेड पे या सेम ग्रेड पे जाते हैं तो आपको उसमें पैसे भरने पड़ते हैं। हमें लगभग कितने घंटे सोने को मिल जाते हैं? तो सोने के लिए तो वैसे बहुत घंटे मिल जाते हैं आपको, कम से कम 8 से 10 घंटे आप सो सकते हैं। बहुत टाइम रहता है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको अगर फर्दर स्टडीज करनी है तो कुछ टाइम तो आपको पढ़ने के लिए भी निकालना पड़ेगा। कभी कभी नाइट कॉल या नाइट फॉल इन वगैरह होता है तो उस समय आपकी थोड़ी नींद डिस्टर्ब होती है। जंगल कैंप वगैरह में जाते हैं तो नींद डिस्टर्ब रहती है। बाकी नॉर्मली आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है सोने के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिलहाल के दोस्तों, जय हिंद।